हेलो एवरीवन। एनके एजुकेशन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बीपीएससी टीआरई 1 और बीपीएससी टीआरई 2 इन सभी में जो शिक्षकों की नियुक्ति हुई है वह ज़्यादातर ग्रामीण इलाकों में की गई है। लेकिन अब आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि शहरी क्षेत्र में अब शुरू होगी शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया। तो अब ये शहरी क्षेत्रों में नियुक्ति की जा रही है, उसका क्या क्राइटेरिया होगा, क्या जिन्होंने पहले बीपीएससी की परीक्षा पास कर ली नियुक्ति पत्र मिल गए, और जिन्होंने यह भी प्रमाण पत्र जमा किया था कि आप अपने विद्यालय से 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर ही वहाँ पर रहेंगे। तो साथ में यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र के बाद अब शहरी क्षेत्र में जो नियुक्ति दी जा रही है उसके क्या क्राइटेरिया हैं, क्या कारण हैं, ऐसा क्यों। इससे पहले जो शिक्षक थे जो बहुत बहुत दूर से भी बेचारे आए हुए थे, उन्होंने भी कहा था, कुछ रियायत मांगी थी लेकिन उनको नहीं मिल पाई। लेकिन अब शहरी क्षेत्रों में प्रक्रिया शुरू की जा रही है। तो देखते हैं हम इसमें कि ग्रामीण क्षेत्र के बाद अब शहरी क्षेत्र के सरकारी स्कूलों में शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी। शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा कार्यालय को पत्र लिख दिया है। जिला स्तर पर शहरी क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों में अब शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया होगी। इसके लिए तमाम स्कूलों से विषयवार रिक्तियां मांगी गई हैं। यानी इन्होंने जो शहरी स्कूल थे, शहरी स्कूलों से रिक्तियां मांग ली हैं, वैकेंसीज मांग ली हैं, वो भी विषयवार, यानी किस सब्जेक्ट में कितनी रिक्तियां हैं ये विभाग द्वारा मांग ली गई हैं। इसमें हर स्कूल को कुल नामांकन के साथ विषयवार शिक्षकों की संख्या मांगी गई है। यानी कि जो रिक्तियां मांगी गई हैं वो पहले तो नामांकन मांगा गया है कि नामांकन कितना है वहाँ पर। नामांकन में फिर सब्जेक्ट वाइज किया गया है कि सब्जेक्ट की कितनी रिक्तियाँ हैं। नामांकन के सापेक्ष ही वहाँ पर टीचर को किया जाएगा अलॉट। तो इस प्रकार से उन्होंने रिक्तियाँ मांगी हैं। इसके लिए राजकीयकृत प्रोजेक्ट माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय प्राचार्यों को निर्देश दिया गया है। बता दें कि बीपीएससी की ओर से द्वितीय चरण के शिक्षक नियुक्ति के तहत चयनित शिक्षकों को शहरी क्षेत्र के स्कूलों में भी नियुक्त किया जाना है। यानी कि जो बीपीएससी टीआरई 2.0 के कैंडिडेट हैं उनको भी नियुक्ति मिल सकती है शहर वालों में। अब देखना होगा कि कौन लकी होंगे, कौन नहीं होंगे। चयनित शिक्षकों को शहरी क्षेत्र के स्कूलों में भी नियुक्त किया जाना है। शिक्षा विभाग ने स्कूलों से विषयवार रिक्तियां मांगी हैं, इसी आधार पर नियुक्ति होगी। स्कूलों को इसके लिए 1 जनवरी तक का समय दिया गया था। नामांकन की तुलना में शिक्षक है नगण्य, यानी कि जो नामांकन है उसकी तुलना में शिक्षक बहुत कम है। ये रिपोर्ट निकल कर सामने आई है। उच्च माध्यमिक विद्यालय फुलवारी शरीफ में कुल 2593 नामांकन है, लेकिन यहाँ पर शिक्षकों की संख्या 21 है। टीके घोष एकेडमी में 518 नामांकन है, लेकिन यहाँ पर शिक्षकों की संख्या मात्र 5 है। और चिरैया टांड हाई स्कूल में कुल 1140 नामांकन है, लेकिन शिक्षक मात्र 5 हैं। यह स्थिति किसी एक स्कूल की नहीं बल्कि सैकड़ों स्कूल की है। इस प्रकार से हमें न्यूज़ के माध्यम से ये पता चला कि वहाँ पर छात्र संख्या ज़्यादा है और टीचर्स कम है, यानी अनुपात काफ़ी डगमगाया हुआ है। सीट नहीं भरने पर फिर होगी नियुक्ति परीक्षा। अगर चयनित 1,22,000 सीटें नहीं भरी जाती हैं तो फिर से नियुक्ति की परीक्षा होगी। जिलावार शहरी क्षेत्र के स्कूलों से विषयवार रिक्तियां 1 जनवरी तक मांगी गई थीं। दूसरे सप्ताह तक यह स्पष्ट हो जाएगा कि कितने स्कूलों में शिक्षकों की कमी पूरी नहीं हो पाई है। यानी कि जो सीट नहीं भरने पर परीक्षा फिर पुनः इसी की जाएगी, ना कि बीपीएससी टीआरई 3 नहीं होगा, वो इसी का हिस्सा होगा। क्योंकि जो बीपीएससी टीआरई 1 और 2 में एक टारगेट लिया गया था कि इतनी वैकेंसीज निकाली जा रही हैं तो इतने टीचर्स को पोस्टेड कर दिया जाएगा, लेकिन उतने नहीं हो पाए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो टीआरई 2.0 था उसमें भी 1,22,000 के करीबें सीटों के बावजूद भी 80,000 ही योगदान दे पाई। ये आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि केवल 80,000 टीचर्स ने ही दूसरे वाले चरण में योगदान दिया। तो अभी भी काफ़ी सीटें बच गई। उसके बाद जो पहला चरण था
उसमें भी काफ़ी सीटें बची थी, तो दोनों को मिलाकर फिर से परीक्षा ली जा सकती है अगर सीट नहीं भरी गई तो। और जो BPSC TRE 2 है उसमें से भी शहरी क्षेत्रों में नियुक्ति दी जा सकती है, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में जो आंकड़े सामने आए हैं शिक्षक और छात्र का अनुपात काफ़ी डगमगाया हुआ है, बहुत सीटें खाली पड़ी हुई हैं। तो यहाँ पर आप सभी के लिए ये अच्छी न्यूज़ भी है, और जो पहले से ग्रामीण इलाकों में नियुक्त हो गए वो भी एक अच्छा कार्य है, क्योंकि फिर ग्रामीण बच्चों के साथ उनको कौन पढ़ाएगा, उनके लिए भी ज़रूरी है। कोई बात नहीं, लेकिन विभाग ने सभी जिला शिक्षा जो कार्यालय हैं उनको पत्र लिख दिया है विषयवार सूची जल्दी से सभी को उपलब्ध करा के। आज तो 1 जनवरी ही है, साथ में तुरंत 1 सप्ताह का समय दिया गया है। आगे इस की जो बची सीटें हैं उन पर फिर से परीक्षा ली जाएगी ऐसा बताया जा रहा है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।